बाइबल पढ़ने के फ़वाइद। अजीज़ बहनों और भाइयों, बाइबल खुदा का जिंदा कलाम है जो हमें हिदायत, हौसला और अबदी ज़िंदगी की उम्मीद देता है। ये कलाम हमारी रूहानी तरक्की का ज़रिया है और हमारे हर दिन के सफ़र में रहनुमाई करता है। आज हम बाइबल पढ़ने के फ़वाइद पर बात करेंगे और ये समझेंगे कि ये कलाम हमारी ज़िंदगियों को कैसे बदल सकता है। 1. खुदा के करीब होने का ज़रिया। बाइबल पढ़ना खुदा के साथ ताल्लुक़ को गहरा करने का सबसे बड़ा ज़रिया है। उसके ज़रिए हम खुदा की मोहब्बत, हिकमत और इसके मंसूबों को समझ सकते हैं। याकूब 4:8 हमें सिखाती है, खुदा के करीब हो जाओ और वो तुम्हारे करीब होगा। 2. रूहानी ग़िज़ा। जैसे जिस्म को जिंदा रखने के लिए खाने की ज़रूरत होती है, वैसे ही रूह को जिंदा रखने के लिए बाइबल ज़रूरी है। यसू ने फरमाया, इंसान सिर्फ रोटी ही से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से जिंदा रहेगा। मत्ती 4:4। 3. रहनुमाई और हिकमत का ज़रिया। बाइबल हमें सही और गलत में फ़र्क करने की हिकमत सिखाती है। ज़बूर 119:105 फरमाती है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे रास्ते के लिए रोशनी है। 4. जिंदगी की मुश्किलात में सुकून। जिंदगी में मुश्किलात और परेशानियां आती हैं, लेकिन बाइबल के कलाम में हमें सुकून मिलता है। यसाया 41:10 फरमाती है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हौसला न हार क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। 5. ईमान को मजबूत करना। बाइबल पढ़ने से हमारा ईमान बढ़ता है। रोमियो 10:17 फरमाती है, ईमान सुनने से आता है और सुनना खुदा के कलाम से। 6. रूहानी जंग के लिए हथियार। बाइबल हमें गुनाह और शैतान के हमलों के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार फराहम करती है। अफसीम 6:17 हमें सिखाती है कि रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है, ले लो। 7. अबदी जिंदगी का रास्ता। बाइबल हमें यसू मसीह के जरिए अबदी जिंदगी का रास्ता दिखाती है। यसू ने फरमाया, मैं ही रास्ता, हक और जिंदगी हूँ। यूहन्ना 14:6। 8. सुकून और खुशी। ज़बूर 1:2-3 हमें बताता है कि जो शख्स खुदा के कलाम पर गौर करता है, वो खुशहाल और बरकत याफ्ता होता है। रूहानी चिराग। बाइबल एक चिराग है जो अंधेरी राहों को रोशनी बख्शता है। जिंदगी का नक्शा। बाइबल जिंदगी का वो नक्शा है जो हमें मंजिल तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। खुदा का आईना। बाइबल एक आईना है जिसमें हम अपने रूहानी वजूद को देख सकते हैं। मोहब्बत का दरिया। बाइबल मोहब्बत का दरिया है जो दिल को सुकून और राहत देता है। हिकमत का खजाना। बाइबल हिकमत का खजाना है जो हमें समझ और शऊर अता करता है। जिंदगी की रोटी। बाइबल जिंदगी की रोटी है जो हमारी रूह को ग़िज़ा फराहम करती है। सच्चाई की मिशल। बाइबल सच्चाई की मिशल है जो हमें धोखा और गुमराही से बचाती है। रूहानी हथियार। बाइबल एक हथियार है जो गुनाह और शैतान के खिलाफ लड़ाई में हमारी हिफाजत करता है। खुदा का पैगाम रसान। बाइबल खुदा का वो कासद है जो हमें इसकी मोहब्बत और वादों की याद दिलाता है। रूहानी मौसम बहार। बाइबल रूहानी बहार है जो हमारी जिंदगी में ताजगी और खुशी लाती है। अबदी रोशनी का सूरज। बाइबल वो सूरज है जो हमेशा रोशनी देता है और कभी ग़ुरूब नहीं होता। जिंदगी का कंपास। बाइबल एक कंपास है जो हमें भटकने से बचाता है और सही रास्ते पर कायम रखता है। शिफा का मरहम। बाइबल शिफा का वो मरहम है जो हमारे दिल के जख्मों को भर देता है। खुदा की आवाज़। बाइबल वो आवाज़ है जो हमारे दिल में खुदा से बातचीत का जरिया बनती है। मेहनत का खेत। बाइबल एक खेत है जहां हम मेहनत करें तो अबदी बरकत का फल मिलता है। अमन का किला। बाइबल अमन का किला है जहां हमारी रूह हर तूफान से महफूज रहती है। सच्चाई का समंदर। बाइबल सच्चाई का समंदर है जिसकी गहराई में खुदा की मर्जी छुपी होती है। रूहानी बाग। बाइबल एक बाग है जहां हर सफ़ा एक खुशबूदार फूल की तरह है। ये आस्तारा बाइबल की अहमियत और तासीर को खूबसूरती से बयान करते हैं और हमें इसके मुताले के फ़वाइद पर गौर करने की दावत देते हैं। बाइबल सिर्फ एक किताब नहीं, ये खुदा की सांस है जो आपकी रूह को ताकत देती और आपका रास्ता दिखाती है। जब आप बाइबल खोलते हैं तो आप एक ऐसी ज़िंदगी के दरवाजे खोलते हैं जो हिकमत, सुकून और मकसद से भरपूर है। रोज़ाना बाइबल पढ़ना आपको खुदाई ताकत से भर देता है ताकि आप ज़िंदगी के हर चैलेंज का सामना कर सकें। बाइबल के हर सफ़े पर खुदा की मोहब्बत और इसके मंसूबे आप के लिए ज़ाहिर होते हैं। खुदा का कलाम एक आम जिंदगी को गैर मामूली ईमान और फतह के सफ़र में बदल देता है। बाइबल वो वाहिद किताब है जिसका मुसन्निफ हमेशा आपके साथ आपकी समझ बूझ के लिए मौजूद होता है। जब जिंदगी के तूफान आते हैं तो बाइबल आपका लंगर बन जाती है जो आपको मजबूती से थामे रखती है।
जितना ज़्यादा आप बाइबल पढ़ते हैं इतना ही आप खुदा की रहमत और फजल की गहराइयों को दरियाफ्त करते हैं। एक उलझन से भरे हुए दुनिया में बाइबल सच्चाई और वजाहत की रोशनी है। आप जो भी आयत पढ़ते हैं वो आपकी रूह को मजबूत बनाती और ईमान की नाकाबिल तस्वीर बुनियाद फराहम करती है। बाइबल आपका रूहानी हथियार है जो आपको गुनाह की आजमाइशों से बचाने और तारीकी को शिकस्त देने के लिए तैयार करती है। बाइबल में आपको ज़िंदगी के बड़े सवालात के जवाबात और अबदी ज़िंदगी की कंजीम मिलती हैं। खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सिर है जो आपके दिल को रोशन करता और आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। बाइबल पढ़ना आपको खुदा के साथ ऐसे ताल्लुक़ का दरवाज़ा खोलता है जो देरपा सुकून और खुशी लाता है। बाइबल के ज़रिए आपको अपने मकसद और मंजिल पर जुर्रत के साथ चलने की ताकत मिलती है। बाइबल आपकी रूह से बराह रास्त बात करती है, गम में तसल्ली और मायूसी में उम्मीद फराहम करती है। रोज़ाना खुदा का कलाम पढ़ना आपके ईमान को मजबूत करता और आपको इसकी हज़वरी के करीब लाता है। बाइबल आपके लिए एक नक्शा है जो ज़िंदगी की पेचीदगियों को हिकमत और फजल से गुजारने में मदद देता है। जितनी ज़्यादा आयत आप पढ़ते हैं इतना ही आप खुदा के दिल के करीब होते हैं और इसके वादों को समझते हैं। बाइबल खुदाई हिकमत का खजाना है, इसे खोलें और जन्नत की दौलत को दरियाफ्त करें। बाइबल खुदा का कलाम है जो हमें ज़िंदगी के हर कदम पर रहनुमाई देता है। बाइबल पढ़ने से हमारी रूहानी आँखें खुल जाती हैं और हम सच्चाई को पहचानते हैं। ये किताब हमें ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने के लिए ताकत फराहम करती है। बाइबल हमें गुनाह से बचने और रास्ताबाज बनने का रास्ता दिखाती है। खुदा का कलाम हमारे दिलों को सुकून और उम्मीद से भर देता है। बाइबल पढ़ने से हमारा ईमान मजबूत होता है और हमारा खुदा पर भरोसा बढ़ता है। बाइबल ज़िंदगी की रोशनी है जो हमें अंधेरे में रास्ता दिखाती है। ये किताब हमारे दिलों में खुदा की मोहब्बत को जड़ों तक उतार देती है। बाइबल हमारे गुनाहों के बोझ को हल्का करती है और हमें माफ़ी की खुशखबरी देती है। बाइबल हमें दुआ करने का तरीका सिखाती है और खुदा से करीब करती है। ये किताब हमारी ज़िंदगी को अमन और खुशी से भर देती है। बाइबल में खुदा के वादे हैं जो हमें उम्मीद और सुकून देते हैं। खुदा का कलाम हमें दुनिया की मायूसी से निकालकर जन्नत की तरफ ले जाता है। बाइबल पढ़ने से हमें हिकमत और दानिश हासिल होती है। ये किताब हमारी ज़िंदगी को नज़म व ज़ब्त में लाती है और हमें मकसद अता करती है। बाइबल पढ़ने से हम खुदा के मंसूबे को समझ सकते हैं। ये किताब हमें दूसरों से मोहब्बत करना और मुआफ़ करना सिखाती है। बाइबल हमारी रूहानी जंग के लिए हथियार है। बाइबल के ज़रिए हमें यीशु मसीह की कुर्बानी की अहमियत का इल्म होता है। बाइबल पढ़ने से हम शैतान के हमलों से बच सकते हैं। ये किताब हमें ज़िंदगी की अबदी हकीकत के बारे में आगाह करती है। बाइबल के ज़रिए हमें अपनी ज़िंदगी के मकसद का इल्म होता है। बाइबल हमारे दिल में अमन और सुकून की गहरी जड़ें पैदा करती है। ये किताब हमें मुश्किलात में हौसला देती है और हमें शिकस्त से बचाती है। बाइबल हमें खुदा के मंसूबे में हमारी अहमियत का एहसास दिलाती है। बाइबल हमें ज़िंदगी की खुशियों और गम दोनों का सामना करने की ताकत देती है। ये किताब हमें इंसानियत की खिदमत करने का सबक देती है। बाइबल हमें अपने दिल की सख्ती को नरम करने का तरीका सिखाती है। बाइबल खुदा की रहनुमाई का जीता जागता नक्शा है। ये किताब हमें रूहानी तौर पर मजबूत बनाती है और गुनाह के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है। बाइबल हमें ज़िंदगी के अंधेरों में उम्मीद की किरण दिखाती है। ये किताब हमारे ख्वाबों को खुदा के मंसूबे के साथ हम आहंग करती है। बाइबल हमें खुदा के कलाम के ज़रिए अबदी ज़िंदगी का रास्ता दिखाती है। बाइबल पढ़ने से हमारी रूहानी समझ बेदार होती है। बाइबल हमें ज़िंदगी के तूफ़ानों में मजबूती से खड़े रहने का हौसला देती है। ये किताब हमें दूसरों के लिए खुदा की मोहब्बत को बांटने का रास्ता दिखाती है। बाइबल पढ़ने से हमें खुदा की कुदरत और अज़मत का अंदाज़ा होता है। बाइबल हमें हमारी गलतियों का एहसास दिलाती है और हमें तौबा की दावत देती है। ये किताब हमें एक बेहतर इंसान और खुदा का बेहतर खादिम बनने का रास्ता दिखाती है। बाइबल के बगैर ज़िंदगी एक अंधेरी रात की मानिंद है, लेकिन बाइबल के साथ हर रात रोशनी में बदल जाती है। अजीज साथियों, बाइबल पढ़ना महज एक आदत नहीं बल्कि एक ज़िंदगी को बदलने वाला तजुर्बा है। ये हमें खुदा के करीब ले जाता है, हमारे ईमान को मजबूत करता है और हमारी ज़िंदगियों में सुकून, खुशी और अबदी उम्मीद लाता है। आइए अहद करें कि हम रोज़ाना बाइबल के कलाम को पढ़ेंगे और इस पर अमल करेंगे ताकि हमारी रूहानी ज़िंदगी मजबूत हो सके। दुआ। ऐ खुदावंद, हमें बाइबल के कलाम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। हमें रोज़ाना अपने करीब ले जा और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे।
آمین.